जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। जनता के पैसे खा गया पार्षद, जनता के पैसे खा गया पार्षद। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा गंभीर मसला आज जो हम हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों के सामने खुलासा कर रही हैं। ये हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 का है। सभी के ध्यानार्थ डाल दें कि सेक्टर 15 पार्ट 1 जो गुड़गांव का बहुत पोश एरिया है और वहां के जो पार्षद हैं, ये वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर 19 और यहाँ के पार्षद हैं अश्विनी शर्मा। एक बहुत गंभीर मसला पिछले कई महीनों से चल रहा था, उस पे हमारी कल जो बातचीत हुई, जो सेक्टर 15 गुड़गांव पार्ट 1 के सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव के जो RWA प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार गुप्ता और उनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मिस्टर राजीव जैन, उनसे हम गुड़गांव 15 पार्ट 1 के कम्युनिटी सेंटर में हमारी खुली बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत इस गंभीर मसले का खुलासा किया। खुलासा यह निकला कि जो RWA सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव की जो RWA सारे पार्कों की मेंटेनेंस करती है, उसका जो पैसा है मेंटेनेंस का, पिछले कई महीनों पहले जो यहाँ के पार्षद हैं 19 नंबर वार्ड ये पड़ता है सेक्टर 15 पार्ट 1 का, यहाँ के पार्षद अश्विनी शर्मा ने नगर निगम से सैंक्शन करवा के वसूल कर लिया, जबकि पार्कों की और सारी जो मेंटेनेंस है वो RWA सेक्टर 15 पार्ट 1 की RWA कर रही है। इसके बारे में जब हमारी सारी बातचीत हुई तो सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव के RWA अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने खुलेआम आरोप लगाते हुए ये खुलासा किया कि जो वार्ड नंबर 19 जो ये पड़ता है सेक्टर 15 पार्ट 1 का, उसके जो पार्षद अश्विनी शर्मा, उन्होंने एक नगर निगम में लेटर भेजा और ये इस लेटर की कॉपी हम हमारे सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो लेटर भेजा गया नगर निगम को भेजा गया और ये जो भेजा गया लेटर, ये भेजा गया 19/3/2021 को, यानी 19 मार्च 2021 को ये लेटर भेजा गया यहाँ के पार्षद अश्विनी शर्मा के द्वारा। और इस लेटर में ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के नाम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के नाम है और सब्जेक्ट है रिलीज पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल पार्क्स। इसका मजमून ये है सर, द बिल टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ ऑल पार्क ऑफ माय वार्ड मे प्लीज बी रिलीज विच हैज नॉट बीन रिलीज सिंस सो मेनी मंथ्स। अब आप यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है कि ये अश्विनी शर्मा जो पार्षद हैं, उन्होंने ये किस ब्याह पे और उनको क्या पावर थी कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर गुड़गांव के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर नगर निगम के, उनको ये लेटर दिया कि कई महीनों से मेंटेनेंस का पार्कों का खर्चा बाकी है और वो हम बिल भेज रहे हैं और हमें आप वो पेमेंट दीजिए। तो ये जनता में बहुत गहरा सवाल है और इसके बारे में जब हमारी खुलासे से बात हुई, सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव के RWA अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता से जब खुली बातचीत हुई तो अनिल गुप्ता ने खुलेआम आरोप लगाए कि जी वो पिछले करीबन 1 साल से यहाँ RWA अध्यक्ष हैं और बड़ी मेहनत करके यहाँ के पार्कों को सुधारा है और बड़ी लगन से उन्होंने पार्कों को सुधारा और जो सारा पैसा है वो जनता का पैसा लगा, यानी कि RWA में जो भी पैसा आता है वो यहाँ के जो निवासी है, जो जनता है, उनके माध्यम से RWA पैसा लगाती है इन पार्कों की मेंटेनेंस पे। जो भी मेंबर हैं यहाँ के जो निवासी हैं, उन्हीं का जो हिस्सा आता है उसके अनुसार वो पार्कों की मेंटेनेंस करते हैं और पार्कों की मेंटेनेंस करने पे जो नगर निगम जो उनको देती है, जो भी जिस भी रेट से जो खर्चा देती है वो RWA को देती है। तो ये भी बात चर्चाओं में सुनने में आई कि पिछले काफी समय से गुड़गांव के कई जगह से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि कोई वार्ड कमेटियां बना दी गई RWA के ऊपर। ये कई महीनों से जो झगड़ा चल रहा है, ये हरियाणा सरकार की और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी
जो मंशा है वो डाउटफुल लगती है इस मामले में, क्योंकि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन हैं और लगातार हर महीने यहाँ आते हैं। ये जो आरडब्ल्यूए की जो पिछले काफी समय से ये जो पार्षदों का सिस्टम चल रहा है, पूरी जनता को इसमें शक है कि ये पार्षदों की जो कमेटी बनाई गई है बिल्कुल गलत बनाई गई है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे गुड़गांव के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सेक्टरों के अंदर जल निकासी नहीं हो रही, सड़कों पे इतने खड्डे हैं, पार्कों के अंदर कूड़ा करकट भरा पड़ा है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है और काफी पार्कों में सेक्टरों के अंदर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए भी नहीं गए। तो अगर ऐसे के अंदर जब ऑलरेडी जो उन वार्डों के पार्षद हैं वो काम कर ही नहीं रहे और निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार के मामले उठ चुके हैं, तो अगर ऐसे के अंदर इन पार्कों का मेंटेनेंस आरडब्ल्यूए से लेके अगर पार्षदों को दे दिया गया और पार्षद खर्चे लेने लगे तो जबरदस्त भ्रष्टाचार और ये घोटाले शुरू हो चुके हैं। तो इसी मद्देनजर जब खुलासा हुआ तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे बताया, हमने कुछ पॉइंट नोट करे कि उन्होंने ये बताया कि जो अनिल कुमार गुप्ता हैं, सेक्टर 15 पार्ट 1 की आरडब्ल्यूए गुड़गांव के सेक्टर 15 पार्ट 1 की आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अनिल गुप्ता जी, उन्होंने ये बताया कि इसका जो चुनाव हुआ था वो 1 साल के लगभग हुआ है और वो काफी बहुमत वोटों से जीते थे और 1 साल का समय उनका बाकी है। उनका कहना यह है कि इस वक्त ये लगभग जो लेटर दिया गया अश्विनी शर्मा के द्वारा ये बिल्कुल गलत है और उनका कहना यह है कि ये हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री बताएं और गुड़गांव के जिला उपायुक्त बताएं और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर बताएं कि वार्ड नंबर 19 गुड़गांव के पार्षद अश्विनी शर्मा को ये क्या पावर है कि ये जो लेटर दिया गया नगर निगम को पेमेंट लेने के लिए। दूसरा, ये हमारे पास एक उन्होंने पुख्ता सबूत के तौर पे और दिया कि इस लेटर के एवज में नगर निगम ने इनको जो सैंक्शन किए वो सैंक्शन किए 9,04,884 रुपए, 9,04,884 रुपए उन्होंने सैंक्शन किए। 26 अप्रैल 2021 की डेट है जी, 26 अप्रैल 2021 की डेट है इस सैंक्शन पे और ये 9,04,884 रुपए वार्ड नंबर 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा को रिलीज कर दिए गए। ये सैंक्शन की है बिल्कुल, ये बिल्कुल हम सारे हमारे सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, सभी दर्शकों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बहुत स्पष्ट तौर से दिखा रहे हैं कि ये जो सैंक्शन लेटर है ये 26 अप्रैल 2021 का है। यानी कि जो सैंक्शन लेटर दिया गया वो तो दिया गया आपका 19 मार्च 2021 को, ठीक उसके 1 महीने कुछ दिन बाद उनको 9,04,884 रुपए पेमेंट कर दी गई, जबकि पार्कों की मेंटेनेंस करवाई थी आरडब्ल्यू ने अपने पास से जो उनको जनता से धन मिला था। यानी कि जनता का पैसा अकेला पार्षद नकार गया, यह बहुत नैतिकता से गिरा हुआ काम है। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं आपके गुड़गांव के जिला उपायुक्त महोदय, नगर निगम गुड़गांव के कमिश्नर महोदय से कि इस मामले की पूरी जांच और पूरी गहराई से जांच करके इस पार्षद पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ से जो बहुत शिकायतें इस सेक्टर से आ रही हैं, जो सेक्टर ये जो 15 पार्ट 1 है इसकी जो आरडब्ल्यू है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो नगर निगम का जो कूड़ा की जो रेडी यहाँ ड्यूटी है वो रेडियां बिल्कुल नहीं आती। यहाँ जो समस्याएं हैं, सेक्टर 15 पार्ट 1 की आरडब्ल्यू के तहत 9 पार्क हैं छोटे बड़े मिलाकर के, जिसमें 3 बड़े पार्क हैं, 6 छोटे पार्क हैं और यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग जो लगा हुआ है केवल 4 के लगभग लगा हुआ है जो पूर्णतः खराब है। उसमें कोई भी सिस्टम रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं चल रहा। जल निकासी टोटल 15 पार्ट 1 सेक्टर की निकम्मी है, जल निकासी खराब है बिल्कुल। और ये भी शिकायत है कि जो नगर निगम है, जो ऑलरेडी यहाँ का जो पार्षद है वो बिल्कुल इस पे यहाँ के विकास पे डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा। और जो जल निकासी के लिए जो शिविरत प्रणाली की सफाई होनी चाहिए थी बारिशों से पहले, वो यहाँ के पार्षद अश्विनी शर्मा ने नगर निगम के कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं करवाई। ये पिछले दिनों हमने भी बहुत फोटो लगाई है, जब थोड़ी सी बारिश के अंदर यहाँ लोगों के घरों में पानी एंटर कर गया। एक गंभीर सवाल उठता है से सेक्टर 15 पार्ट 1
गुड़गांव शहर के अग्रवाल समाज के खरपतियों का सेक्टर है। यहाँ के व्यापारी सदर बाजार में जो है बड़ी बड़ी हस्तियां सेक्टर 15 पार्ट 1 में रहती हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर रहते हैं। इन सब के बावजूद नगर निगम के कर्मचारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री आंख मूंद करके क्यों बैठे हैं, ये RWA का सबसे बड़ा गहरा प्रश्न है। इस बात के लिए यहाँ के विधायक सुधीर सिंगला की तो बात ही मत करें, उनके बारे में तो चर्चाएं हैं कि वो मुख्यमंत्री के सामने बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं पाते। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अंदर वो चुप ही बैठे रहते हैं। उनके बारे में तो शहर में चर्चाएं आने लगी कि जो यहाँ का स्थानीय विधायक सुधीर सिंगला केवल फोटो खिंचवाने का विधायक है। एक दिन में व्हाट्सएप पे 20-20, 50-50 फोटो आती हैं। शर्म आती है कि सेक्टर 15 पार्ट 1 की RWA का पैसा 9,04,884 रुपया भाजपा सरकार का एक पार्षद खा गया। और पार्षद के बारे में भी एक और गहरे प्रश्न उठे हैं कि वो पार्षद भाजपा से नहीं है, ये भी गहरे प्रश्न उठे हैं। एक भाजपा के हमारे सीनियर नेता से बात हुई इस विषय पे, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो अश्विनी शर्मा जो पार्षद है, ये पहले तो कोई कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के साथ रहा करता कभी युवा में, उसके बाद राव इंद्रजीत के ग्रुप में आया, फिर पिछली अब जो भी पार्षद बना ये आजाद चुनाव लड़ा था। दूसरी एक भाजपा के सीनियर नेता जिसका हम नाम लेना उचित नहीं समझते, गुड़गांव के वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिनकी नजरअंदाजी की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनके दिल की पीड़ा निकली कि ये वार्ड नंबर 19 के अंदर जब ये पार्षद का पिछला चुनाव था जिसमें अश्विनी शर्मा बने, यहां से भाजपा के शीर्षस्थ नेता और हरियाणा सरकार के चेयरपर्सन रह चुके भानीराम मंगला का बेटा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहा था और भाजपा के लोगों ने ही भाजपा के उम्मीदवार को हराया। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। इस सेक्टर 15 पार्ट 1 की RWA के लोगों ने ही हराया, ये भी बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य है। और जो आजाद जीता अश्विनी शर्मा, ये राव इंद्रजीत और पुराने कांग्रेस के समय से है, ये RSS और भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। और अब इस वक्त जो भ्रष्टाचार कर रहा है RSS और भाजपा के लोगों के साथ मिलकर के कर रहा है, वरना ये RWA 15 सेक्टर पार्ट 1 के अध्यक्ष इतने गंभीर आरोप नहीं लगाते। सवाल ये उठता है कि इन आरोपों में कितनी सत्यता जांची जाए। पिछले काफी समय से हमें खबरें मिल रही थी और इन RWA के अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अनिल गुप्ता, इनका पिछले 8-9 महीने से संघर्ष चल रहा है और इन्होंने कई बार यहाँ के स्थानीय विधायक भी इनके ऑफिस में आए हैं, मेयर की भी संज्ञान में लाया गया, परंतु ये 9,04,884 रुपए का मसला हल नहीं हुआ। तो इस बात के लिए सेक्टर 15 पार्ट 1 RWA के निवासी भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, आप तो एक कर्मठ और आपके बारे में लोगों में अच्छी छवि मानी जाती है, तो आपकी नाक के नीचे दूसरी पार्टी से आया हुआ पार्षद आज भाजपा के नाम पे ये 9,04,884 रुपए कैसे खा गया जनता के। सवाल आप पर उठेंगे, वाजिब है जनता के। और इसके बाद और हमने जब विस्तार से बात की RWA की सेक्टर 15 पार्ट 1 की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और ये तो खुलेआम बात आ रहा है कि ये वार्ड कमेटियां बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी। RWA पूरे गुड़गांव में बढ़िया काम कर रही है, सारे पार्क मेंटेन कर रही हैं। यहां तक देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों बहुत खबरें लगी कि नगर निगम और जो दूसरे विभाग हैं सरकारी वो यहाँ के सड़कें नहीं बना रहे, तो सुशांत लोग की भी खबरें आई थी कि लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सड़कें बनवाई। तो माननीय मनोहर लाल खट्टर, ये बताएं आप, ये क्या तमाशा चल रहा है? ये क्यों नकली ड्रामा गुड़गांव के अंदर ये लूटपाट क्यों मची हुई है? इतनी भयंकर लूटपाट नगर निगम के अंदर, रोजाना घोटाले, ठेकेदारों के बीच में कमीशन 30-30, 40-40% कमीशन काम पे घोषित हो रहा है। ये हम कोल कल्पित कहानी नहीं बोल रहे, राष्ट्रीय समाचार पत्र छाप के थक गए, आप लोगों की सेहत पे असर ही नहीं होता। वाह, ये बड़ी अजीबोगरीब देशभक्ति, बड़ी अजीबोगरीब हरियाणा प्रांत की तरफ आपकी निष्ठा, नागरिकों की बड़ी मदद कर रहे हैं आप, बड़ी रक्षा कर रहे हैं। अरे टैक्स तो आप 1 मिनट में वसूलते हैं, कोई टैक्स नहीं मिले। इन दिनों के अंदर आपने हजारों गरीबों के मकान तुड़वाए, यहाँ पे पीले पंजे चले कि ये टैक्स नहीं देते, तो टैक्स नहीं देते आपने, वहां इतने दुनिया जहान के गरीबों के मकान तोड़े, तो क्या आपकी हिम्मत नहीं है? ये 9,04,884 रुपए एक RWA का एक पार्षद जो खा गया, ढकार गया,
तो ये गंभीर सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे वाजिब उठेगा, क्योंकि वो यहाँ की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। क्या नगर निगम कमिश्नर आपसे बात नहीं मानते? क्या उपायुक्त महोदय आपकी बात नहीं मानते? क्या एक सवाल और गंभीर है, क्या उपायुक्त महोदय भी आरएसएस और भाजपा के लोगों के साथ मिलकर के, इस पार्षद के साथ मिलकर के ये घपला कर रहे हैं? यहाँ के हर वार्डों से समस्याएं हैं। इसी प्रकार जब हम चलते हैं इसी दोबारा इसकी तरफ, तो ये बड़ी विचित्र बात आती है। हमने खुद जाकर के मौके पे देखा कि गुड़गांव के पोश इलाके, गुड़गांव के सेक्टर 15 पार्ट 1 में जो कम्युनिटी सेंटर है उसके अंदर ही कूड़ों के ढेर हैं, कूड़ों के ढेर हैं कम्युनिटी सेंटर के आसपास, और अंदर भी शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर सिंगला को। बात तो करते हैं बड़ी देशभक्ति की नकली, सारे दिन प्रोग्राम करते रहते हैं। और दूसरी बात, हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों और सभी से कह रहा हूं कि जब आप हमारे सभी दर्शक कल ये वीडियो देख रहे होंगे, उसी वक्त गुड़गांव के जोन हॉल, जो स्वतंत्रता सेनानी हॉल है, उसमें एक देशभक्ति का नकली ड्रामा और हो रहा होगा। आपको हम संकेत दे देते हैं कि मैं स्वयं पत्रकार मदन लाल लाहौरिया एक बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूं। नेताजी आजाद हिंद फौज के बहुत निकटतम साथी सुभाष जी के मेरे पिताजी, और पूरे शहर के अंदर निमंत्रण पत्र बांटे गए कल एक नकली ड्रामा करने। हमें सूचना ही नहीं है, और अखबारों में छपवाते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कभी बुलाया ही नहीं गया। और एक इत्तेफाक से एक बड़ी पीड़ा एक और है कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता है मेरे पिताजी के बारे में, जानते हुए नजरअंदाज करते हैं, जानते हुए नजरअंदाज करते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से इनकी देशभक्ति की भी पोल खुलेंगे और खुलेआम खुलेंगे। हमें कोई डर नहीं है, हमारे पे हथकड़ी लगाई है, सजा दें। और गुड़गांव की जो समस्याएं आरडब्ल्यूए की सेक्टर 15 पार्ट 1 की, ये बहुत जायज है। हमारी खुलेआम बात जो सेक्टर 15 पार्ट 1 आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट हैं अनिल गुप्ता से खुलेआम बात हुई है, और हमने ये संदेश दिया जनता को कि विधायक से डरने की कोई जरूरत नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने चिटकल इनका कच्चा चिट्ठा रखो, कोई डरने की जरूरत नहीं, मेयर से डरने की जरूरत नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं। डर किस बात का? आज गुड़गांव की हालात खराब है। एक एक जनता बोले, एक एक बच्चा बोले कि आरडब्ल्यूए के पैसे ये 9,04,884 रुपए पार्षद ने सैंक्शन करवा के क्यों मंगवाई। ये सबूत है हमारे पास, बार बार हम दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, सबूत है हमारे पास। तो मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया LML जनता YouTube चैनल की तरफ से फिर एक हमारे दर्शकों के लिए दोबारा से फिर कहता हूं कि जनता का पैसा खा गया एक पार्षद। ये गुड़गांव के सेक्टर 15 पार्ट 1 जो पोश एरिया है, वहां की आरडब्ल्यूए का मसला है, जो गंभीर मसला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मैं गुजारिश करता हूं कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाएं, ताकि सेक्टर 15 पार्ट 1 गुड़गांव की आरडब्ल्यू और वहां के निवासियों को राहत मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।